एक्सीडेंटल लव एपिसोड 67। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शुई फियोना को जेलस करवाने के लिए श्यान को पॉपकॉर्न खिलाने का ट्राई करती है और श्यान भी समझ जाता है कि शुई ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तभी श्यान शुई के हाथ से पॉपकॉर्न खा लेता है और बोलता है, शुई मुझे और खाना है। श्यान को अचानक से ऐसा बिहेव करता हुआ देखकर शुई भी काफी हैरान रह जाती है। ओह ठीक है। श्यान को अपने इतना ज्यादा क्लोज देखकर शुई ब्लश करने लगती है। शुई को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि श्यान इस तरह उसी के हाथों से पॉपकॉर्न खाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद शुई धीरे धीरे श्यान को अपने ही हाथों से पॉपकॉर्न खिलाने लगती है और जैसा कि शुई श्यान को खिला रही थी और इस तरह खिलाते खिलाते दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। शुई श्यान की आंखों में इतना ज्यादा खो जाती है कि वो सबकॉन्शियसली श्यान की लिप्स को टच कर लेती है और टच करते ही सोचती है, इसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। तभी शुई को अचानक से एहसास होता है कि उसने गलती से श्यान के लिप्स टच कर लिए हैं और वो तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेती है और शर्म के मारे अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। और फिर शुई बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में उन्हीं फिंगर से पॉपकॉर्न खाती है जिस फिंगर से थोड़ी देर पहले उसने श्यान के लिप्स टच किए थे और फिर उसी फिंगर से शुई अपने लिप्स को टच करने लगती है। वही शुई को ये सब करता हुआ देखकर श्यान बड़े ही ध्यान से उसे ही देखता रह जाता है और शुई के लिप्स को देखकर श्यान अपना खुद का सलाइवा सटक कर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ श्यान और शुई को इतना ज्यादा क्लोज देखकर फियोना के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद फियोना उन दोनों को इग्नोर करने के लिए अपने सनग्लासेस पहन लेती है। सनग्लासेस तो वो ऐसे पहन रही है जैसे उसे सनग्लासेस पहनने के बाद श्यान और शुई दिखेंगे ही नहीं। और इस तरह मूवी देखकर वो तीनों थिएटर से बाहर आ जाते हैं। तभी शुई शिकायत करते हुए बोलती है, आखिर ये कैसी घटिया मूवी थी। इस मूवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर सोसाइटी से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तभी शुई श्यान को अपना बैग देते हुए बोलती है, मैं अपना मेकअप ठीक करने जा रही हूँ, तब तक के लिए प्लीज तो मेरा बैग पकड़ लो। बस मैं अभी आई। शुई इतनी जल्दी में भागते हुए जाती है कि उसका एक ईयरिंग गिर जाता है। तभी श्यान उसका ईयरिंग उठाता है और बोलता है, इस लड़की ने फिर से अपना ईयरिंग गिरा दिया। तभी हम देखते हैं वहां पर फियोना आ जाती है और बोलती है, मिस्टर शी। फियोना की आवाज सुनते ही श्यान तिरछी नजरों से पीछे देखता है। तभी फियोना आगे बोली, मुझे ग्वांजी ने बताया था कि तुम्हारी एक भतीजी भी है जो बस तुमसे कुछ ही साल छोटी है। तो क्या जो लड़की अभी तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी भतीजी है? और वो काफी ज्यादा सुंदर भी है। तभी श्यान बोला, वो मेरी भतीजी नहीं है, लेकिन ये सच है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। श्यान को इस तरह शुई की तारीफ करता हुआ देखकर फियोना हैरान रह जाती है और उसके बाद वो समझ जाती है। फिर फियोना एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, वैसे मैंने हमारे लिए डिनर बुक किया है, वुड यू लाइक टू कम विद मी? या फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट कर लूँ, तब तुम आओगे? श्यान फियोना का ऑफर मना कर देता है और बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा शर्मीली भी है। तभी हम देखते हैं कि दूर से शुई के बात करने की आवाज़ आती है। शुई अपना मेकअप ठीक करके वॉशरूम से बाहर आ जाती है और इस वक्त वो किसी से बात करते हुए आ रही थी। तभी शुई जोर जोर से बोलती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, डायरेक्टर ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इस मूवी में देखने लायक कुछ भी नहीं था। शुई जिससे बात करते हुए आ रही होती है वो लड़की शुई से बोली, तुम्हें पता है मैंने गॉसिप सुनी है, पहले ये मूवी वैलेंटाइंस डे के ऊपर होने वाली थी लेकिन इसके मेन लीड ने इन्वेस्टर को ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह से उसको सेकंड मेन लीड बना दिया गया। ये सब सुनकर शुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इरिटेट होते हुए बोलती है, क्या ये सब भी होता है? शुई को इतना जोर से चिल्लाता हुआ देखकर फियोना श्यान से बोलती है, मुझे लगता है हम अगली बार डिनर पर चलेंगे, उम्मीद करती हूँ तुम्हारा ये हफ्ता अच्छा जाएगा। शुई को इतना लाउड और इरिटेटेड देखकर फियोना तुरंत वहां से चली जाती है और जाते हुए सोचती है, काफी शर्मीली लड़की है। और इस तरह दोनों को मूवी देखते हुए शाम हो चुकी थी। क्योंकि अब फियोना जा चुकी थी इसलिए श्यान और शुई दोनों ही अकेले थे और साथ में चल रहे थे। शुई चलते चलते सोचती है, पता नहीं क्यों अभी थोड़ी देर पहले फियोना को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे नहीं किसी भूत को देख लिया हो और मुझे देखकर ही वो तुरंत वहां से भाग गई। और इस तरह दोनों वॉक करते हुए श्यान की कार तक पहुंच जाते हैं। श्यान की कार देखकर शुई चौंक जाती है और सोचती है, श्यान की कार? होल्ड ऑन, श्यान का मतलब मूवी देखने से सिर्फ मूवी देखना तो नहीं था ना? तो क्या ये अपनी कंपनी वापस जा रहा है अपनी उन मॉनिटर स्क्रीन के साथ दोबारा इश्क लड़ाने? शुई को लग रहा था कि
कि मूवी देखने के बहाने वो श्यान के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेगी। लेकिन श्यान जिस तरीके से अपनी कार की तरफ चल रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने आया था और अब वो अपना काम करने वापस जा रहा है। यही देखकर शुई इरिटेट हो जाती है। तभी शुई श्यान को रोकते हुए बोलती है, श्यान, आज हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। स्प्रिंग सीजन बस आने वाला है, इसलिए शायद मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है इसलिए मुझे कार में नहीं जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर वॉक कर सकते हो। श्यान बस कार में बैठने ही जा रहा होता है। तभी शुई की बात सुनकर वो रुक जाता है और कंफ्यूज होकर बोलता है, बस रात होने ही वाली है, क्या इतनी रात में तुम्हें वापस पैदल जाना है। तभी शुई बोली, वेल, हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं और हमने साथ में मूवी भी देख ली है, तो इसलिए साथ में वॉक करने में क्या दिक्कत है। आखिरकार आप आ ही गए हैं तो अपनी पूरी सर्विस देके जाना चाहिए ना। सर्विस? श्यान हैरानी से बोला। तभी श्यान स्माइल करता है और आगे बोलता है, तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं। श्यान की बात सुनकर शुई अफसोस करते हुए सोचती है, ओ शिट, भावनाओं में बहकर मैंने सब कुछ बोल दिया। तभी शुई श्यान से बोलती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके बाद श्यान अपना सूट कार के अंदर रख देता है और शुई के पास आते हुए बोलता है, नो, तुम्हारा ये मतलब नहीं था। तो आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या था फिर। श्यान शुई के पास आ जाता है और आगे बोलता है, वैसे आज परफॉर्मेंस कौन दिखाने वाला था। फिर श्यान धीरे से शुई के और भी ज्यादा क्लोज आता है और बोलता है, तो क्या आज परफॉर्मेंस मुझे दिखाना था। तभी शुई श्यान को खुद से दूर करते हुए बोलती है, ठीक है, रहने देते हैं, वैसे भी मैंने हील पहन रखी है तो मैं ज्यादा चल वैसे भी नहीं पाऊंगी। हम नहीं वॉक करेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल भी वॉक नहीं करेंगे। शुई श्यान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी श्यान शुई का सर पकड़कर उसे और भी ज्यादा अपने क्लोज ले आता है। उसके बाद श्यान अपने दोनों हाथों से शुई का चेहरा पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शुई सीधा श्यान की आंखों में देखने लगती है। और फिर शुई जैसी श्यान का नाम लेने जा रही होती है, तभी श्यान बोलता है, हिलना मत। तो आपको क्या लगता है, श्यान शुई को किस कर रहा है या फिर उसे ईयररिंग पहना रहा है। जानने के लिए देखते रहिए एक्सीडेंटल लव, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।